गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर होम साइंस के अंतर्गत जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको उसी कड़ी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोरोना टाइम में भी आपने बहुत कुछ विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में सुना है। आए दिन टीवी पर खबर आती रहती है कि WHO ने उस दवाई को स्वीकृति नहीं दी, WHO ने ऐसा किया, WHO ने कोरोना को लेकर ये गाइडलाइन जारी करी हैं। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो क्या है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO की एक विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए अपना पूरा योगदान देती है। वैसे तो इस संगठन का जो जन्म है वो अप्रैल 1945 में ही हो गया था, परंतु जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी सम्मेलन हो रहा था तो ब्राज़ील और चीन ने यह प्रपोज़ल रखा था कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति और सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वह है संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। तो यानी कि जो ब्राज़ील और जो चीन है उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा था कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वो उत्तरदायी हो। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल को 1948 को, और यही रीज़न है कि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका विश्व जो स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। ठीक है, और स्वस्थ रहना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरंतर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी: केवल बीमारियों का होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता भी है। यानी कि अगर व्यक्ति तीनों रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कुशल है तो ही वह स्वस्थ माना जाएगा। ये किसने बोला? हमारे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात बोली। अब देखिए इसकी मेंबरशिप कौन इसकी सदस्यता ले सकते हैं। UNO संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। वे देश जो UNO संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं हैं वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं, या वे क्षेत्र जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है वे भी इसके सहयोगी सदस्य बनकर इस संगठन से लाभ और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है काफ़ी तत्परता और लगन से लोगों के निदान के हेतु कार्य करता है। संपूर्ण विश्व से चेचक स्मॉल पॉक्स का जो उन्मूलन है वो इसी ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही शुभ परिणाम है, रिजल्ट है।
अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्य उद्देश्य। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2000 AD तक विश्व के सभी लोगों का स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करना, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निम्नलिखित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है और इन गतिविधियों पर पूरी तरह से अमल किया जाता है। अब देखिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं। देखिए, पहली, विशिष्ट जो रोगों का जो निरोध एवं नियंत्रण करना, और फिर है दूसरा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य बनाए रखना, तीसरी, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, मानव शक्ति का विकास करना, जीव चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण करना, स्वास्थ्य सूचनाएं और ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करना, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले विशेष रोगों का निरोध एवं नियंत्रण। देखिए, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संक्रामक और असंक्रामक रोगों का जो है निवारण और नियंत्रण आवश्यक है। WHO ने संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जमकर संघर्ष किया और चेचक जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी की संपूर्ण विश्व से इसको बाहर निकाल दिया, और वर्तमान में यह एड्स पर भी नियंत्रण पाने के लिए प्रयास कर रहा है। अब अगर विशिष्ट रोग हैं उसमें क्या करता है WHO, संक्रामक रोगों से जो भी समाज में फैल रहे हैं उनका एक सर्वेक्षण करता है और उनके आंकड़े एकत्रित करता है, और उन आंकड़ों के आधार पर ही वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है। संपूर्ण विश्व से येलो फीवर, कोलरा, हैज़ा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा जिसे मीजल्स कहते हैं, ये जो इतने सारे जो रोग हैं उनको जड़ से मिटाने के लिए भी यह जो संगठन है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। इस संगठन के सहयोग से संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि देश का कोई भी जो बच्चा है वो अपंग और विकलांग ना रह जाए। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए बीहड़ जंगल हैं, गांव हैं, जहां पर लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग निवास करते हैं वहां पर ये इनका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी ये इसने चलाए हैं। संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक मानसिक रोग से लोग पीड़ित हैं, जिनमें से 40 मिलियन तो साइजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं, और 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। और इन रोगों के निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई महत्वपूर्ण अन्वेषण किए जा रहे हैं, और इन पर विजय पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से रणनीति भी बनाई जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां जैसे कि टिटनस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग से छुटकारा दिलाने के लिए और उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु संगठन द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मतलब कि इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होते हैं वो समय समय पर कई तरीके से WHO के द्वारा ही चलाए जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का क्या मतलब है कि व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उसका पर्यावरण का साफ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर पर्यावरण दूषित है, गंदगी से पूरी है, तो उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति भी अस्वस्थ ही हो जाएगा। WHO पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए उत्साहित करता है। जल, वायु, भोजन, आवास, कार्य करने का वातावरण और परिस्थिति विकिरण से रक्षा आदि के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न कार्यक्रम बनाता है और अपना सहयोग भी देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी संकल्प लिया था कि 1990 तक विश्व के सबके लिए शुद्ध पानी की वो पूर्ति करेगा। ये भी इस तरीके का जो
जो प्रण है प्योर वाटर फॉर ऑल, ये भी WHO के द्वारा लिया गया है। फिर तीसरी हम बात करते हैं व्यापक स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। व्यापक स्तर पर मतलब जैसे कि विश्व WHO के द्वारा व्यापक स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित परामर्श, सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करता है और विकासशील देश जो कि मातृ और बाल स्वास्थ्य परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सफल बनाने में एकजुट होकर लगे हुए हैं, उन्हें भी यह संगठन यूनिसेफ के साथ मिलकर परामर्श और सहयोग अपना देता है। फिर है मानव शक्ति का विकास। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति और जीवन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए मानव शक्ति का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए, जिससे कि उसकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो सुदृढ़ बने। जब तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती तब तक व्यक्ति को अच्छे आवास, आहार, पोषण, वस्त्र और मेडिसिन आदि उपलब्ध नहीं होंगे और इसके लिए इन सब को पाने के लिए उसे धन की आवश्यकता है। आर्थिक उन्नति तभी संभव है जबकि मानव शक्ति का उचित विकास किया जा सके। इसके लिए यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के साथ मिलकर अपना कार्य कर रही है। फिर आता है जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण। इसके अंतर्गत क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों और क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स को इन्वेंशन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन राष्ट्रों को वित्तीय सहायता भी ये पहुंचाता है जहां रिसर्चर के लिए सहायता पहुंचाने का कार्य ये जो WHO है वो करता है। अनुसंधान क्षेत्रों, मेडिकल कॉलेजों को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग खोलने में भी ये मदद करता है और विजिटिंग प्रोफेसर को भेजकर कई नए विभाग जैसे कि फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विज्ञान आदि खोलने के लिए भी भरपूर यह सहयोग करता है। फिर है स्वास्थ्य सूचनाएं और ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करना। इसमें क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं और पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है और इसके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों एवं जन सामान्य के बीच सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड हेल्थ फोरम, बुक्स, बुलेटिन, जर्नल, मैनुअल्स, बहुत सारी शिक्षण सामग्री का प्रकाशन इस संगठन के द्वारा किया जाता है और बुक्स जो हैं वो अपनी बहुत सारी भाषाओं में, अरेबियन, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी सभी भाषाओं में इसकी पत्र पत्रिकाएं भी छपती हैं। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सूचनाएं और ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन भी ये करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन में भी अपना सहयोग देता है। स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को खोलने के लिए यह प्रोत्साहित करता है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के साथ मिलकर आहार की सुरक्षा के लिए मानक तैयार करता है और दूषित और सड़े गले भोज्य पदार्थों के सेवन से ताकि हम बच सकें, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इसी दूषित आहार और जल के सेवन के कारण ही होती हैं। जब भोज्य पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं तब उनकी बिक्री हेतु बाजार में लाने से पूर्व भी निर्धारित मानक तैयार कर लिए जाते हैं और निर्धारित मानक वाले भोज्य पदार्थ ही बाजार में बिक्री योग्य हैं, ऐसा WHO अपना दावा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ के सहयोग कर मातृ और शिशु के पोषण हेतु कार्यक्रम चलाता है। माता को शिशु को रक्तपान, स्तनपान कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरीके से ये आर्थिक व्यवस्था के लिए जो वित्त जो ये WHO है अपने मित्र सदस्यों के इच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। भारत ने भी वर्ष 1970 में बहुत सारे जो डॉलर हैं वो WHO को दिए और
बहुत सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी WHO समय समय पर अनेक संगठनों के साथ मिलकर उसको प्रोवाइड करवाने का कार्य भी WHO करता है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कारण ही उपलब्ध होती हैं। बहुत सारी बुक्स भी WHO के द्वारा छपवाई जाती हैं, जिसमें कि हमारी फूड से रिलेटेड भी बुक्स हैं, मेडिसिन से रिलेटेड है, जनरल एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो हैं वो WHO के माध्यम से छपी जाती हैं। और व्यापक स्तर पर भी बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं का भी ये विकास करता है। तो ये जितनी भी मैंने आपको सारी जो गतिविधियां बताई ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही गतिविधियां हैं, जो कि समय समय पर WHO इनको करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो आप मेरे इस संबंधित वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तुरंत अपने नोट्स बना लें। और कुछ भी आपको इससे संबंधित टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें। धन्यवाद।